स्वागत है विजुअल आर्ट की तरफ से। मैं नूपुर सिंह। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण आपको डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी हम पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में उनकी रचनाओं को जब पढ़ा रहे थे तो शायद टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कट हो गया था। तो उनके आज हम पहले प्रमुख चित्र देखते हैं, उसके बाद नए आर्टिस्ट को पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी को। ये भी बंगाल शैली के कलाकार हैं, जिन्होंने ये जीवंत कलाकार इसलिए कहे जाते हैं कि ये अभी भी इस शैली में कार्य कर रहे हैं और इलाहाबाद में निवास है इनका। तो इनकी कल हम लोग रचनाएं पढ़ रहे थे, तो इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र टेक्निकल इशू के कारण कट गए हैं, तो आज उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इनका प्रसिद्ध चित्र है मेले से वापसी। मेले से वापसी, मेले से वापसी, जिसको इन्होंने कागज पर वॉश पद्धति से पढ़ाया है। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शायद नीचे से ड्राइंग को नहीं पढ़े हैं और आगे चल के ड्राइंग के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये भी हम कहेंगे आगे जो ये वॉश टेक्निक है या कागज़ है या टेम्परा है, ये क्या है, तो ये एक पद्धति की क्लास भी हम आपको देंगे ताकि आप जान सके कि वॉश पद्धति क्या है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत से लोगों का है कि ये वॉश पद्धति है क्या, जानते नहीं, तो इसके बारे में भी आपको आगे विधिवत बताया जाएगा। इसके बाद है मेघदूत। ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, इसमें इन्होंने श्रृंखला भी बनाई है। मेघदूत, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। चैतन्य, ये इनके चित्र हैं। चैतन्य, माँ सरस्वती, शकुंतला की विदाई, माँ सरस्वती, शकुंतला की विदाई, ठीक है। माँ सरस्वती, शकुंतला की विदाई, ए मॉर्निंग ऑफ विलेज, और इनका लास्ट चित्र है प्रतीक्षा। तो ये डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी के कुछ चित्र थे, जिन्हें कल की क्लास में कट जाने की वजह से आप तक पहुंची नहीं, तो इस क्लास में इसे आज देख लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे एक नए कलाकार को, जिन्हें 2025 का जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है, जिनका नाम लिया लिस्ट में है, तो उनको पढ़ेंगे। तो आज के वो कलाकार हैं पंडी राम मंडावी। पंडी राम मंडावी जो हैं, ये एक तरीके से जनजाति कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किस कलाकार के रूप में? तो ये जनजाति कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, करंट से है ये क्वेश्चन आपका, तो लगा कि बीच बीच में विशेष पढ़ा देना चाहिए, कुछ छूटे नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत घसीटनी है। और आदिवासी हस्तकलाकार कहे गए। क्या कहे गए? आदिवासी हस्तकलाकार कहे गए। आदिवासी हस्तकलाकार कहे गए। इनकी प्रसिद्धि ये है कहाँ से संबंधित? तो ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्थान से हैं ये, ठीक है। और ये जनजाति कलाकार या आदिवासी कलाकार के रूप में जाने गए। इनकी प्रसिद्धि क्या थी? प्रसिद्धि
तो प्रसिद्धि किस रूप में थी? तो गोंड मुरिया जनजाति के जाने माने कलाकार हैं। यानी किस जाति से इनका संबंध था? तो गोंड जनजाति के जाने माने कलाकार के रूप में जाने गए। ठीक है, यानी किस जनजाति के लिए इन्होंने कार्य किया? तो गोंड जनजाति से संबंधित था। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पंडित राम मंडावी किस जनजाति से संबंधित कलाकार थे? तो गोंड मुरिया जनजाति। देखिए मुरिया लिखना हम भूल गए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, इन्होंने विशेष किस रूप में काम किया है? तो किस लिए ये कला प्रसिद्धि इनको मिली? तो बांसुरी, यानी कि जो लकड़ी पे विशेष रूप से बस्तर बांसुरी, विशेष रूप से बस्तर बांसुरी, यानी जो बस्तर में बांसुरी बनती है वो लकड़ी से बनाई जाती है। तो बस्तर बांसुरी कला के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में सुलूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलूर कहते हैं। यानी जो बांसुरी बनती थी उन्हें स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते थे? सुलूर कहते थे। और ये इसी के निर्माण के लिए जाने जाते थे। इसी के निर्माण के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो एक तरीके से बांसुरी का निर्माण करते थे और इसीलिए ये जाने जाते थे। आगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद है लकड़ी पर उकेरी गई, लकड़ी पर उकेरी गई। उकेरी का मतलब होता है उकेर कर बनाना। ठीक है, उकेरी गई चित्रकारी, मूर्तिकला, चित्रकारी। ठीक है, मूर्तिकारी, ठीक, चित्रकारी, मूर्तिकारी या मूर्तियां बनाना और शिल्प कृतियों के माध्यम से, को ऐसे कर लीजिए, मूर्तियां बनाना लिख लीजिए, मूर्तियां बनाना, शिल्पकारी करना। ठीक है, मूर्तियां बनाना, शिल्पकारी करना है के माध्यम से बस्तर की कला को ये ऊंचाई तक ले गए थे। के माध्यम से ये बस्तर की कला को ऊंचाइयों तक ले गए, ठीक है, यानी ये किस कला के लिए जाने जाते थे? गोंड मुरिया जनजाति की कला के रूप में जाने गए। और ये यहाँ वहाँ की स्थानीय कला कौन सी थी? सुलूर जिसे कहते हैं, या फिर बस्तर बांसुरी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या हुआ? इनको 20-25 इनको इसी कार्य के लिए 20-25 यानी 2025 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। अर्थात जो अभी लिस्ट आई है उसमें इनका नाम है और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी शिल्प की कला के लिए, किस लिए? अगर ऐसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिख लीजिए, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण, ठीक है, यानी परंपरा थी कि जो पुरानी समय से बनती चली आ रही है
वाद्य यंत्र के निर्माण की कला, उसी को ये आगे लेके आए और लकड़ी की शिल्प कला के लिए और लकड़ी की शिल्प कला के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं इनका वैश्विक पहचान इन्होंने कैसे दिलाई, यानी इस चित्रकला को वैश्विक रूप में कैसे लेके गए, यानी इस कला को आगे कहाँ तक इन्होंने बढ़ाया। तो वैश्विक रूप से जानेंगे, यानी वैश्विक का मतलब है विश्व में कला को किस तरह से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। तो वैश्विक रूप के लिए बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, बस्तर की, ठीक है, बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है ना, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ठीक है, संरक्षित करने के लिए, वैश्विक पहचान दिलाने के लिए या वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इन्होंने जो है अनेक कार्य किए। ठीक है, अनेक कार्य किए, लोगों के बीच पर लेके आए, यानी लोगों को आगे ले जाने का कार्य किया। देखिए अब इनकी कहानी क्या थी। 12 साल की उम्र में जीवन इनका कैसा था, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जीवन 12 साल की उम्र में, ठीक है, जब ये 12 साल के थे तो 12 साल की उम्र में कला सीखी, किससे? अपने पूर्वजों से कला सीखी, अपने पूर्वजों से। यानी कि ये जो कला है ये इनके पूर्वजों की कला है, जिसे आगे चल के नाम इन्होंने प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई। किसने? पंडित राम मंडावी ने। इनकी विशेष पहचान बांस की, बस्तर बांसुरी जिला इनकी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी, बांस की बस्तर बांसुरी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले बांस की बस्तर बांसुरी का संबंध किस कलाकार से था, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो किस कलाकार से था? पंडित राम मंडावी जी की कला से था, या इस कलाकार का संबंध इस कला से था, उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है स्वयं से भी, या जब हम बोलते हैं तो उसे ध्यान से सुनें। बस्तर बांसुरी जिला सुरूल कहा गया। क्या कहा गया? बस्तर बांसुरी जिला सुलूर कहा गया, और इसीलिए ये प्रसिद्धि इनको मिली। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लकड़ी के पैनल उभारे, ठीक है, मूर्तियां बनाई, शिल्पकृतियां बनाई, अपना कला माध्यम दिखाया, वैश्विक स्तर पर इसे ले गए और कला प्रदर्शन, मतलब इन्होंने 8 से अधिक देशों में इसका प्रदर्शन किया। ठीक है, इसका या इस कला का, ऐसे लिख लीजिए, इस कला का प्रदर्शन किया। ठीक है, प्रदर्शन किया, यानी ये वैश्विक रूप में पहचान दिलाने के लिए 8 देशों में, 8 से ज़्यादा देशों में ले जाकर अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के बीच पर ले गए। साथ ही कार्यशालाएँ बहुत सारी बनाई इन्होंने, और इस परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य किया। इसीलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये किस जाति से थे? गोंड जनजाति, यानी गोंड मुरिया जनजाति से थे। क्योंकि जनजाति के लोग जो होते हैं वो अधिक प्रशिक्षित नहीं होते हैं,
पीछे होते हैं और फिर किसी कला को आगे ले जाना बहुत बड़ा कार्य होता है। तो पंडित राम मंडावी आज बस इतना ही इनके लिए, और इन्होंने एक विशेष पहचान के साथ इस कला को आगे बढ़ाया। आगे हम लोग एक और नए कलाकार हैं जिनको पढ़ेंगे और जिनको शायद पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया।